नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। और आज हम देख लेते हैं काव्य के गुण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं काव्य की परिभाषा, लक्षण या भेद। विभिन्न आचार्यों और विद्वानों ने काव्य के संबंध में क्या क्या परिभाषाएँ दी हैं हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लिंक पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं काव्य गुण क्या है। इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कविता कामनी को अलंकारों से सुसज्जित कर विद्वानों ने उसे आंतरिक रूप को ही महत्व दिया है। अलंकार छंद से काव्य का बाह्य रूप सजता है, किंतु सजीला सुंदर तन भावपूर्ण मन के बिना तथा गुण रहित होने से व्यर्थ होता है। कहा भी है कि गुणीनाम चा निर्गुणाम चा दृश्यते महदंतरम। अतः मानवोचित गुणों के अनुकूल ही काव्य गुण भी होते हैं। आचार्य दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। और भोज ने 24 गुणों का उल्लेख किया है, किंतु साहित्य में काव्य के 3 गुण ही प्रमुख माने गए हैं। तो साहित्य में 3 गुणों को ही महत्व दिया गया है। उसी वर्गीकरण के अंतर्गत इन तीनों में अन्य सभी गुण समाहित कर लिए गए हैं। इन गुणों का काव्य में किस प्रकार से प्रणयन होता है या गुण युक्त काव्य श्रोता या पाठक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है या प्रभावशील होता है, उसके कुछ नियम दिए हुए हैं। देखिए, काव्य गुण जो है मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से काव्य गुणों की संख्या बताई है, लेकिन हमें सिर्फ 3 काव्य गुण के संबंध में ही जानकारी प्राप्त करनी है। मुख्य 3 गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ 3 गुण बताए हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। जब कोई रचना, काव्य, कुछ भी पंक्तियाँ लिखी जाती हैं तो उनमें इन तीनों गुणों का समावेश, तीनों में से किसी न किसी एक का समावेश जरूर होता है, एक से अधिक का समावेश होता है। तो उन्हीं का हम यहाँ विस्तार देखेंगे। नंबर 1 पर है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण क्या है और इसका किस प्रकार से प्रभाव है काव्य में, इसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। माधुर्य गुण क्या है? मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मधुर हो, मीठा हो, उसे क्या कहते हैं? माधुर्य कहते हैं। अब यदि हम कहें कि काव्य में मधुरता या मीठापन कैसे होता है, तो जैसे हम कोई पंक्तियाँ पढ़ते हैं, कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई काव्य कविता पढ़ते हैं, तो उसके शब्दों और उसके अर्थों में जो मधुरता है, जो मन भावन जो वाक्य शब्दावली है, उसी को मधुर कहते हैं। मिठास अर्थात कर्ण प्रियता, जो कानों को सुनने में प्रिय लगे, अच्छी लगे, इसका मुख्य भाव है। जिस काव्य में श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, मन आप्लावित और कानों में मधु घुल जाए, वही मधुर गुण से युक्त है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है, मधुर गुण की रचना में। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जिस मधुर गुण का मुख्य काम क्या है? श्रवण से, सुनने से, श्रवण का मतलब है सुनने से हमारी आत्मा जो है पिघल जाए, यानी कि हमारा मन जो है उसकी तरफ
खिंच जाए या आकर्षित हो जाए, मन आप्लावित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, कानों में मधु घुल जाए। जैसे हम यदि उदाहरण दें तो जैसे मीरा, कबीर आदि के दोहे तो ठीक हैं, हम पढ़ते हैं तो कहीं अपने अपने हिसाब से उसको सब लोग लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई गाना बहुत पसंद है और उस गाने को जब आप उस गाने के बोल को, उसकी लय को, तुक, उसके जो संगीत को साथ सब मिलता है और जब वह गाना शुरू होता है तो आपको सुनने में बड़ा ही प्रिय लगे, तो उसको क्या कहेंगे? कानों में मधु घुल जाना, श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाना, यानी कि आप सुनते ही आपका मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, तो वही मधुर गुण के अंतर्गत आ जाता है। यानी कोई काव्य है, गीत है, कोई रचना है, जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाना मधुर गुण का मुख्य गुण है। और मधुर गुण कहाँ होता है? श्रृंगार रस में, शांत रस, करुण रस में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। कठोर वर्ण यानी संपूर्ण टा वर्ग, जो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा के शब्द नहीं होने चाहिए, किसमें? मधुर गुण में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अनुनासिक वर्णों से युक्त अत्यंत दीर्घ संयुक्ताक्षर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग भी वर्जित है, किसमें? मधुर गुण में। कोमल कांत, मृदु पदावली एवं मधुर वर्णों, जैसे मधुर वर्ण कौन कौन से हैं? का, गा, जा, दा, है ना, चा, इसके बाद है पा, फा आदि का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। तो देखिए मधुर गुण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाएं, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाहें। तो यह पंक्तियां जो हैं ये किसकी हैं? श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? अनुराग भरे हरि बागन में सखी रागत राग अचूकनि सो। ये भी श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं। लेकर इतना रूप कहो तुम दिख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात बात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल कली। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। तो ये क्या है? देखो इनमें ना तो कठोर वर्णों का प्रयोग है, ना बड़े सामासिक पदों का प्रयोग है, और ना ही अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है। भाषा सरल, सीधी, शब्दावली शांत पदों से, शांत रस से युक्त है। श्रृंगार रस की ये पंक्तियां हैं। तो ये मधुर गुण का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर ओज गुण। तो जिस काव्य को सुनने में मन में उत्तेजना पैदा होती है उस कविता में ओज गुण होता है। ओज का संबंध चित्त की उत्तेजना से है, इसलिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पढ़ने वाले के हृदय में उत्तेजना आ जाती है वही ओज गुण प्रधान होती है। वीर रस रचना के लिए इस गुण की आवश्यकता होती है। इस गुण को उत्पन्न करने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित गुणों का विधान किया है। क्या विधान किया है? ओज गुण में रचना की शैली एवं शब्द योजना दोनों का ही सुगठित एवं सुनियोजित होना चाहिए। इसके अलावा है पंक्ति अथवा छंद की रचना में कहीं भी शिथिलता होना अनपेक्षित है, यानी कि शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई हम पंक्ति या छंद पढ़ते हैं या रचना पढ़ते हैं तो उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उसका जो है बढ़ना आगे या उसका एक क्रम बने रहना आवश्यक है। रचना में टा वर्ग जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा के सभी कठोर वर्णों और व्यंजनों का अधिक होना चाहिए। रा के संयोग से बने शब्द प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का प्रयोग के
संयोजन पर रेफ युक्त शब्दावली प्रभावशाली है। तो ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? ओज गुण के लिए। लंबे लंबे समासों से युक्त शब्दों का प्रयोग होना, अधिकाधिक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होना चाहिए। किसमें? ओज गुण में, क्योंकि जो मधुर गुण है वह ओज के विपरीत वाला गुण है। जो ओज गुण मधुर से विपरीत है, तो क्या होना चाहिए इनमें? इन सभी विशेषताओं या गुणों का विधान होना आवश्यक है ओज गुण में। अब हम ओज गुण के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मधुर गुण के उदाहरण थे उसके जस्ट विपरीत ओज गुण के उदाहरण हैं। कैसे? वीरता या उत्साह से भरे हुए, जिसमें हमें जिसको पढ़ के हम किसी कार्य के प्रति उत्साहित हों या उसके प्रति हमारा जो है रुझान बढ़े। पहला उदाहरण है, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली तुझको भाती नहीं ठिठोली। निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फामे तम तोम से गयंदन के जाल को। महलों ने दी आग, झोपड़ियों में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम में आई थी। हिमाद्री तुंग सिंह पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये क्या है? ये ओज गुण के उदाहरण हैं। अब यदि देखिए हम यही चौथे नंबर की पंक्तियाँ लें, हिमाद्री तुंग सिंह पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये किससे संबंधित है? भारतीय वीरों को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो ये हमें उत्तेजित करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अपना अंतिम जो गुण है वह है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। देखो प्रसाद, एक हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रसाद और एक शब्द कौन सा है? प्रासाद। तो आपको याद रखना है क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं। तो इस प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता या निर्मलता। इस प्रासाद का मतलब होता है महल, है ना, जो महल होते हैं। इस प्रासाद का मतलब महल होता है। तो यहाँ प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को सुनते हैं या पढ़ते समय वह हृदय पर छा जाए और बुद्धि शब्दों के दुरूह जाल में या क्लिष्ट अर्थों की कलुषता में मलिन ना होकर एकदम प्रभावित हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। क्या है? जिसको सुनते ही बुद्धि शब्दों की दुरूह जाल या क्लिष्ट अर्थ, जो कठिन अर्थ हैं, कलुष अर्थों में ना फंस करके, उससे प्रभावित ना हो करके मन, जिसको पढ़ते ही मन प्रसन्न हो जाए, खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कवि का उद्देश्य होता है मानव हृदय को प्रभावित करना है, यानी कि अपने काव्य के माध्यम से क्या? मनुष्य के हृदय को प्रभावित करना। प्रेमी की बात प्रिय के पात्र में हृदय को रस से सराबोर ना कर दे, ममता वात्सल्य को आह्लादित ना कर पाए, करुणा नयनों के कोरों को यदि अविरल ना कर पाए और वीरता का उत्साह यदि उत्तेजित ना कर पाए, ये सभी यदि शब्दों की भूल भुलैयों में पड़कर क्लिष्टता के अस्त व्यस्त मार्ग पर चल पड़े, तो काव्य ब्रह्मानंद सहोदर न होकर मस्तिष्क की पीड़ा बन जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यदि काव्य जो है मानव हृदय को आनंदित न कर सके, रस से सराबोर ना कर पाए, माँ के हृदय में ममता न जगा पाए, करुण नयनों को न भिगो पाए, वीरता को उत्साहित न कर पाए और जो कठिन शब्द हैं उसकी भूल भुलैया में पढ़कर
कठिन मार्ग पर यदि काव्य चला जाए तो वह क्या है, ब्रह्मानंद सहोदर न होकर के हमारे दिमाग की पीड़ा या परेशानी बन जाता है। यहाँ कवि का कहने का यही अर्थ है कि काव्य जो है ब्रह्मानंद सहोदर होना चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क को प्रसन्न करने वाला, प्रभावित करने वाला होना चाहिए। व्यस्तता के इस युग में हमें प्रसाद गुण युक्त काव्य की आवश्यकता है। यही गुण अधिक समय तक प्रभावी रह सकता है क्योंकि यह सीधे हृदय पर छाप छोड़ता है। सभी रसों में रचना प्रसाद गुण से युक्त होती है। प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से है। उक्त दोनों गुणों जो माधुर गुण हैं, दोनों गुणों की तरह यह गुण किसी रस विशेष से नियंत्रित ना होता है। शब्दों के साथ साथ अर्थ का भी सरल होना आवश्यक है। इसमें जो बात कही जाए उसका वही अर्थ होता है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने का कहना है कि समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्याप्त करे वह प्रसाद गुण है। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या है, प्रसाद गुण की परिभाषा दी है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। चुप रहो जरा सपना पूरा होने दो, जरा सपना पूरा जाने दो, घर की मैना को जरा प्रभाती गाने दो, ये फूल सेज के चरणों पर धर देने दो, मुझको आंचल में हर श्रृंगार भर लेने दो। ठीक है, तो देखिए पढ़ने से ही कितनी मन को प्रभावित करने वाली रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। दूसरा उदाहरण है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। अगला है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, आशीष का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो ये क्या है, ये है प्रसाद गुण के उदाहरण। और प्रसाद गुण ही ऐसा गुण है जो किसी रस में ना बंध करके समस्त रसों से परिपूर्ण होता है और यह मानव हृदय को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावित करता है और लंबे समय तक व्याप्त रहता है। तो दोस्तों, ये तो अपने काव्य गुण हुए। हिंदी साहित्य में 3 काव्य गुण ही माने गए हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से काव्य गुण दिए हैं, तो हमें उनको याद भर करना है कि इसने इतने काव्य गुण बताए हैं, इन्होंने इतने काव्य गुण बताए हैं। मुख्य रूप से 3 ही काव्य गुण हैं जो कि माधुर, ओज और प्रसाद। हमें तीनों को ही याद करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।